तो आरोप प्रत्यारोप मैंने बताया कि सेक्शन 13 सब क्लॉज 1 कि ये ग्राउंड है, इस ग्राउंड पे आपको क्या करना है, डाइवोर्स लेना है। पति पत्नी बोथ दोनों को, जो भी ग्राउंड थे, चाहे एडल्ट्री था, चाहे क्रूएल्टी था, चाहे कन्वर्जन ऑफ रिलीजन था, चाहे डिजर्सन था, चाहे 7 ईयर से 7 साल से गायब है, या लेप्रोसी था, विंगरल डिजीज था, जो भी थे, एक आरोप प्रत्यारोप की बातें थी। सेकंड ये बता रहा था कि केवल कुछ ग्राउंड ऐसे हैं जो केवल पत्नी को मिला हुआ है, जैसे पति दूसरी शादी कर ले, या पति भरण पोषण की डिग्री पास है, उसके बाद भी उन दोनों में कोई कोहैबिटेट नहीं हो पा रहे हैं तो दिया जा सकता है। फिर जो रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स है, उसकी डिग्री पास हो गई है, लेकिन फिर भी उन दोनों में कोई कोहैबिटेट नहीं हो पा रहा है। या जुडिशियल सेपरेशन है, भाई जुडिशियल सेपरेशन दिया ही इसलिए जाता है कि भाई ठीक है, हो सकता है कि दोनों एक हो जाए, फिर भी नहीं हो पा रहा है, तो इस कंडीशन पे व्यक्ति डाइवोर्स ले सकता है। लेकिन बीच का रास्ता ये निकाला गया कि ये आरोप प्रत्यारोप तो बात की बात है, अब ये है कि डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। अगर पति पत्नी चाहते हैं, दोनों पक्षकार चाहते हैं कि हम लोग अपने पारस्परिक सहमति से, भाई पति ने कहा कि ठीक है, हम भी तुम्हें देना चाहते, हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते, कोई बात नहीं, दोनों तैयार हैं म्यूचुअल कंसेंट में। तो जब पति पत्नी एक साथ मिल करके, दोनों पक्षकार एक साथ मिल करके क्या करते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अर्जी देते हैं कि हम दोनों लोग 1 साल से अलग रह रहे हैं या एक साथ नहीं रह सके हैं, 1 साल से ऊपर हो गया, इसीलिए हमारे विवाह को क्या कर दिया जाए, विघटित कर दिया जाए। उसमें क्या था, एक पक्षकार था, चाहे पत्नी किसी ग्राउंड पे जा सकती थी या पति ग्राउंड पे जा सकता था। आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पे लोग लांछन थोपते, ओके। लेकिन इसमें क्या है कि डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट, डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट कहा जाता है कि किसी को गुलाब देना इश्क नहीं होता है, गुलाब की तरह रखना इश्क होता है कि वो कभी मुरझाए ना। बात आई समझ में? तो हो सकता है कि पति पत्नी के एक दूसरे के प्रेम में एक दूसरे को नीचा नहीं दिखाना चाहते, कुछ कमियां हो सकती हैं। पत्नी भी चाह रही है कि हम आपको नीचा नहीं दिखाएंगे, या पति भी चाह रहा है कि जिसके साथ हम 7 फेरे लेकर के आए हैं उनको हम नीचा नहीं दिखाएंगे। तुम बस ऐसे हंसते रहो, जिसमें तुम्हारा सुख हो तुम मुस्कुराती रहो या तुम मुस्कुराते रहो, चलो हम लोग दोनों एक साथ म्यूचुअल कंसेंट में अलग हो जाते हैं। तो सेक्शन 13B यही कहता है, डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट, दोनों पक्षकार मिलकर के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अर्जी देंगे कि हम लोग 1 साल तक, कम से कम कितना, 1 साल या 1 साल से ज्यादा क्या है, हम लोग अलग रह रहे हैं, इसीलिए हमारे विवाह को क्या कर दिया जाए, विघटित कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए, विघटित कर दिया जाए, ओके। उसके बाद दूसरा ये कहता है कि जब म्यूचुअल कंसेंट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, जिला न्यायालय में जब अर्जी दी जाएगी, तो अर्जी देने के 6 माह के बाद, आफ्टर 6 मंथ, 6 महीने के बाद, और बिफोर 18 मंथ, 18 महीने के पहले, अगर पति पत्नी जो अर्जी दिए हैं उसे वापस नहीं लेते हैं, कितना समय दिया जा रहा है, पिटीशन दिया गया, अर्जी दायर की गई, दोनों लोग मिलकर के दिए, देने के 6 महीने के बाद और 18 महीने के भीतर, बिफोर 18 मंथ, 18 महीने के पहले अगर दोनों पक्षकार अर्जी को वापस नहीं लेते हैं तो
डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिला न्यायालय विवाह विघटन की डिक्री क्या कर देगा? पास कर देगा, डिक्री दे देगा। ओके, अगर दोनों अलग हो जाते, सॉरी, दोनों मिल करके अर्जी को वापस ले लेते हैं, हम तुम राजी, क्या करेगा काजी? हो सकता है कि भाई कुछ कड़वा के आ गई थी, दूर हो गई, चलो अब हम दोनों साथ रहते हैं। यह कि कितना समय मिलता है? 6 महीने के बाद और 18 महीने के भीतर, 18 महीने तक का समय है। अगर उसके अंदर दोनों पक्षकार अपने अर्जी को क्या करते हैं? वापस ले लेते हैं तो कोई बात नहीं, नहीं लेते हैं तो विवाह विघटन की डिक्री क्या हो जाएगी? पास हो जाएगी। न्यायालय डिक्री दे देगा कि कोई बात नहीं, अब आप लोग ठीक है, अपने अपने रास्ते, अपना अपना जो भी करना करो। विवाह विघटन की डिक्री क्या कर देगा? पास कर देगा। ओके, सेकेंड है बेटा सेक्शन 14। सेक्शन 14 ये कहता है कि नो पिटीशन फॉर डाइवोर्स टू बी प्रेजेंटेड विद इन 1 ईयर ऑफ द मैरिज। कोई भी पिटीशन, कोई भी अर्जी किसकी? डाइवोर्स की। डाइवोर्स की कोई भी अर्जी विवाह के 1 महीने के भीतर नहीं दी जा सकती। ध्यान देना बेटा, यानी जैसे मान लीजिए किसी भी व्यक्ति का विवाह 1 जनवरी 2024 को हुआ, तो वह 31 दिसंबर में ये 1 जनवरी 2025 फॉर एग्जाम्पल है कि 1 जनवरी 2024 को शादी हुई, 1 जनवरी 2025 इसके अंदर, यानी ये विवाह की तारीख से 1 वर्ष के भीतर डाइवोर्स की कोई भी अर्जी कोर्ट में नहीं दिया जा सकता। ध्यान देना बेटा। ओके, यानी जो डाइवोर्स आप फाइल करोगे डाइवोर्स के लिए, वो क्या होगा? 1 वर्ष के बाद होगा। 1 वर्ष के बाद का मतलब विवाह के तारीख से 1 वर्ष के बाद। यानी मैंने बताया कि 1 जनवरी 2024 को अगर किसी की शादी हुई है तो 1 जनवरी 2025 के बाद ही वह कोर्ट में अर्जी दे सकता है, उसके पहले अर्जी नहीं दे सकता। ओके, दूसरा कह रहा है कि ये तो था 14(1). दूसरा ये कह रहा है, परंतु दूसरा ने इसमें प्रोविजो लगा है, कह रहा है कि अगर किसी भी पर्सन को, किसी भी पार्टी को अगर 1 वर्ष के भीतर, देखो बेटा कानून में किंतु परंतु और लेकिन, ये बहुत कहने को होता बहुत खतरनाक है। यानी अगर हमने कोई प्रोविजो लगा दिया, हमने कह दिया परंतु, मैंने कहा यार फला व्यक्ति बहुत अच्छा था परंतु, यानी जो उसकी पूरी अच्छाई थी उस परंतु से घट गई। अब उसके बाद क्या है? परंतु के बाद मुझे बताना है कि इसकी क्या चीजें थी, परंतु क्या है। तो ऐसे ही सेक्शन 14 में कहा गया कि 1 वर्ष के भीतर, विवाह के तारीख से 1 वर्ष के भीतर हम किसी भी डाइवोर्स की अर्जी को पेश नहीं कर सकते। ओके, दायर नहीं कर सकते, अर्जी नहीं दे सकते। लेकिन कह रहा परंतु, अब परंतु में क्या कह रहा है? कह रहा है कि अगर 1 वर्ष के भीतर हम अर्जी दे सकते हैं, किसके बिहाफ पे? हाई कोर्ट के बिहाफ पे। अगर हाई कोर्ट कोई डायरेक्शन दे देता है कि 1 वर्ष के भीतर भी अर्जी ली जा सकती है, तो 1 वर्ष के भीतर भी अर्जी दी जा सकती है। ओके, लेकिन शर्त है। शर्त क्या है? कि 1 वर्ष के भीतर, विवाह के 1 वर्ष के भीतर जो अर्जी दी जाएगी, जो पिटीशन दिया जाएगा, उसमें क्या है? जो पिटिशनर है
वो असाधारण कष्ट में होना चाहिए। हो सकता है कि उसे रोज मारा जा रहा हो, उसे रोज मारा जा रहा हो, असाधारण कष्ट में है। या जो रिस्पोंडेंट है, जो प्रत्यर्थी है, दूसरा पक्षकार है, वो उसके साथ दुराचारिता कर रहा हो, उसे असहनीय कष्ट दे रहा हो, तो क्या किसी के साथ रहना संभव है? नहीं है। तो अगर जो पेटिशनर है वो किसी असाधारण कष्ट में है या उसके साथ दुराचार किया जा रहा है, उसके साथ क्रूर व्यवहार किया जा रहा है, तो उस कंडीशंस में अर्जी दी जा सकती है विवाह के 1 वर्ष के भीतर। ये कोई जरूरी नहीं है, हम ये नहीं कहेंगे, पिता नहीं कहेगा या पक्षकार ये नहीं कहेगा कि कम से कम 1 साल तक व्यक्ति मार पीट ले। ये दोनों पक्षकार की बात हो रही है। हो सकता है कि असाधारण कष्ट में पति ही पड़ गया हो, हमें थोड़ी ना कह रहे हैं, यहां पति पत्नी थोड़ी नहीं लिखा है, यहां पर पेटिशनर और रेस्पोंडेंट की बात कर रहा है। हो सकता है कि पत्नी ही पीट रही हो, बेचारा असाधारण कष्ट में है, या पति से प्रताड़ित होकर पत्नी असाधारण कष्ट में है। पेटिशनर कोई भी हो सकता है, पत्नी भी हो सकती है, पति भी हो सकता है, रेस्पोंडेंट जो दूसरा पक्षकार है वो पति भी हो सकता है और पत्नी भी हो सकती है। ओके, बात आई समझ में? तो कह रहा है कि दिया जा सकता है, लेकिन अब फिर क्या कह रहा है कि अगर न्यायालय को, ध्यान देना बेटा, बहुत अच्छी बातें हैं, कह रहा अगर न्यायालय को यह समाधान हो जाता है कि जो 1 वर्ष के भीतर अर्जी दी गई है वो मिथ्या उपदेशन में दी गई है, यानी बढ़ा चढ़ा के कि हम पहले ही दिन ससुराल में गए, हमारे घर वालों ने सब मिलकर मुझे खूब पीटा, या पति कुछ ऐसा मिसरिप्रेजेंटेशन कर रहा है। अगर असहनीय कष्ट में है तो विच्छेद की डिक्री पास हो जाएगी, कोई बात नहीं, डिक्री दे देगा न्यायालय। लेकिन अगर न्यायालय को जरा सा भी अगर शंका हो गया कि ऐसा तो नहीं है कि ये जो 1 वर्ष के भीतर डिक्री लेना चाहता है डाइवोर्स का, इसमें कोई मिसरिप्रेजेंटेशन तो नहीं है, इसमें कोई ऐसी चीज तो नहीं है जिससे मुझे चूक हो रही हो, तो अगर उसको समाधान हो जाता है तो क्या करेगा? वो कह देगा कि हम डिक्री आपको दे रहे हैं, लेकिन डिक्री तभी प्रभावी होगी जब विवाह के तारीख से 1 वर्ष बीत जाएगा। डिक्री तो दे देगा, डिक्री क्या करेगा? दे देगा, लेकिन कहेगा कि डिक्री आपकी प्रभावी तभी होगी जब 1 वर्ष बीत जाएगा। भाई 1 वर्ष के अंदर उसने डिक्री दे दिया, भाई पहला क्रियाज हमारा यही कह रहा है कि हम दे ही नहीं सकते, लेकिन अगर उसने दे दिया तो देने के बाद क्या होगा? वो कह रहा है कि कोई बात नहीं, हम दे दिए, लेकिन अगर उसको जरा सा भी लगा कि इसमें मिसरिप्रेजेंटेशन है या किसी अन्य तरीके से इसको किया गया है, तो क्या करेगा? कहेगा कि ठीक है, डिक्री तो हम दे दिए, लेकिन प्रभावी तब होगा जब विवाह के तारीख से 1 वर्ष बीत जाएगा। या उसको अगर लगता है कि ये तो बिल्कुल झूठी चीजें हैं, इसमें बहुत ही मिथ्या है, तो उस डिक्री को खारिज भी कर सकता है। ओके, डिक्री को क्या कर सकता है? खारिज कर सकता है। समझ में आया? उसके बाद इसका सेकंड क्रियाज ये कह रहा है कि अगर 1 वर्ष के भीतर कोई अर्जी दी गई है तो न्यायालय क्या करेगा? अर्जी की डिक्री देते समय, विवाह विघटन की डिक्री देते समय अगर उससे उत्पन्न कोई बच्चे हैं, बीच में क्या है? कोई बच्चे हैं, तो उस बच्चे के हित को भी देखेगा। क्या करेगा? बच्चे के हित को भी देखेगा और ये भी समाधान करेगा, ये भी समाधान कर लेगा
कि इन दोनों पक्षकारों में 1 वर्ष के पहले पुनर्मिलन हो जाए, मेल मिलाप हो जाए। पूरी कोशिश करेगा, समझाएगा कि भाई देखो तुम दोनों के बच्चे हैं, क्या है, बच्चे हैं। पूरी कोशिश करेगा कि पति पत्नी में मेल मिलाप हो जाए। अगर मेल मिलाप नहीं होता है तो फिर कोई बात नहीं, मैरिज के ग्रेजुएशन की डिग्री क्या कर देगा, पास कर देगा, और उस दिन से दोनों पति पत्नी क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। ओके, ये था आपका डाइवोर्स। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 15। सेक्शन 15 ये कहता है कि पति पत्नी दोनों अलग हो गए तो कब विवाह कर सकेंगे। विवाह विच्छेद के पश्चात दोनों पक्षकार, दोनों व्यक्ति शादी कब कर सकते हैं। ओके, जो भी था 7 जन्मों की 7 कसमें खा के जो गए थे, खत्म हो गया। ओके, अब कब शादी कर सकेंगे, इसकी बात कर रहा है, कब शादी कर सकेंगे। तो शादी तो भाई इसमें कोई मनाही तो है नहीं, कब कर सकेंगे कब नहीं कर सकेंगे, लेकिन इसमें 3 चीजें बताई हैं। कह रहा है कि अगर मान लीजिए डाइवोर्स की डिक्री दी गई कोर्ट के द्वारा, डिक्री कोर्ट के द्वारा दे दी गई, तो अगर इसमें किसी पक्षकार को अपील की राइट मिल गई, भाई कोई भी डिक्री आती है तो उसका अपील होता है, किसी पक्षकार को अपील की राइट मिला कि अपील कर सकते हैं, लेकिन जब अपील किया तो अपील खारिज हो गई। अपील क्या हो गई, खारिज हो गई। या अपील का राइट मिला तो अपील करने के लिए जो भी लिमिटेशन एक्ट में बताया गया है कि इतने समय तक आप अपील कर सकते हो, उसको अपील आपने किया ही नहीं, या आपको अपील की राइट ही नहीं मिला। भाई जाहिर सी बात है, दोनों पक्षकार डाइवोर्स की जब डिक्री दी जाती है तो या तो कह दिया जाए आप दोनों को, जिसको भी अगर कोई दिक्कत हो आप अपील कर सकते हो हायर कोर्ट में, जो भी उच्चतर न्यायालय है। आपने किया नहीं, अपील की राइट दिया ही नहीं गया, या दिया गया तो जितना समय है उस समय के अंदर आपने अपील नहीं किया, या अपील किया तो अपील खारिज हो गई, तत्पश्चात दोनों पक्षकार शादी कर सकेंगे। ओके, दोनों पक्षकार क्या करेंगे, शादी करेंगे। अब हम पढ़ेंगे बेटा केस या सारे केसेस आपको एक साथ हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। कल की क्लास में हम लोग क्या पढ़ते हैं, केस या।